अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्रसाहूणं नमः शमय साराय स्वानुभूत्या चकासति चिस्वावाय वावाय सर्वभावान्तरचिने। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सबसे कठिन पाठ है आज का, इसमें लड़ाइयाँ हो सकती हैं। समझने की कोशिश करना। सबसे कठिन है, एक एक पॉइंट कठिन है इसका। मिथ्या उपदेश अतिचार है। झूठा उपदेश देना, मिथ्या उपदेश देना अतिचार है कि अनाचार है? एक सम्यक दृष्टि पंचम गुण स्थानवर्ती मिथ्या उपदेश दे। अब सब जगह लिखा है। आपको मेरा प्रश्न है, आपसे मुझे समझा दे मिथ्या उपदेश कैसे संभव है। और लिखा है, सब पढ़ रहे। मिथ्या उपदेश, हम तो कह रहे आत्म कल्याण के नाम पर ही मिथ्या उपदेश कर रहा है। अब चल वो मिथ्या उपदेश नहीं, उपदेश शब्द लिखा है मिथ्या उपदेश। जो नहीं लिखा वो तो फिर जान अजान में झूठ बोल गए, वो नहीं चल रही है बात। अतिचार चल रहा है, अतिक्रम पूर्वक, व्यतिक्रम पूर्वक, अनजाने में नहीं हो रहा, भूल चूक से नहीं हो रहा है, जानबूझ करके बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, मिथ्या उपदेश दे रहा है। लड़ना मत, मैं तो केवल भाव खोल रहा हूँ। मैंने पहले ही कहा सबसे कठिन लग रहा है मुझे ये, बाकी सब समझा दूंगा, लेकिन ये कठिन मेरे को बड़ा कठिन है। मैं खोल रहा हूँ, लड़ना मत। मैं फिर कहता हूँ, सबसे पहली बात है सत्य वचन का नाम सत्य धर्म नहीं। यदि तुम पीड़ित हो रहे हो और किसी को पीड़ित कर रहे हो, उनकी सुबह इतनी चर्चा कर लो। अब शास्त्र पढ़ करके भी जीव दुखी है। शास्त्र में अकर्तत्व लिखा हुआ है और हम सोच रहे हैं शास्त्र में लिखा है कि ऐसे परिणाम को रोको, करो, सुधारो, तब कहीं जाके सम्यक दर्शन होगा, तब जाके अनुव्रत होंगे। ऐसे ही नहीं हो जाए। हमारे सारा का सारा प्रवचन करने की टोन कह रहा हूँ मिथ्या उपदेश की है। अभी मैं सम्यक दृष्टि को नहीं ले रहा हूँ, उनकी मैं अभी अलग से समझाऊंगा। सही बताओ, तो परेशान क्यों हो? सम्यक दर्शन करने के लिए भरा पड़ा है अकर्तत्व से सम्यक दर्शन। मोक्ष जाने तक की इतनी सी टेंशन नहीं लिखी है जिनवाणी, इतनी सी टेंशन नहीं लिखी पूरे 14 गुण स्थान की। लेकिन हमारे पढ़ाने की शैली ऐसी है जिससे आदमी भारी हो जाता है। ऐसे ही नहीं हो जाए। तुम्हारा मन देखो है, वचन देखी, काया देखी, परिणाम देखी, फला देखी, अच्छे अच्छे तो कर नहीं पाए, तुम क्या करोगे? फिर उनसे पूछे क्यों? मोक्ष मार्ग सरल है कि कठिन? हाँ है तो सरल, वस्तु स्वभाव की अपेक्षा देखो तो सरल है। तो तुम वस्तु स्वभाव की अपेक्षा बोलो ना, वो तो सही है, लेकिन करने तो पड़ा, तो परिणाम तो रोकने पड़ा, मन वचन काया तो सुधारने पड़ा। इतनी जल्दी गुलाटी मार जाते हैं मिथ्या उपदेश की। ये तो मैं मिथ्या दृष्टियों का मिथ्या उपदेश समझा रहा हूँ। अभी तो मुझे ये समझाना कि सम्यक दृष्टि मिथ्या उपदेश देता। अब बोलो क्या करें? कोई समझ में आ रहा? कितना पसीने वाला कार्यक्रम है। मेरे को अभी तक इस पर कोई समझा नहीं पाया, और पंडित साहब से पूछने का मुझे अवसर नहीं मिला कभी। इन अतिचारों पर चर्चा करने की मुझे पंडित साहब से कभी अवसर नहीं मिला। तुम बताओ कहीं तुम्हें इतने दिन में पता लगा हुआ था पंकज? मैं फिर कह रहा हूँ, आप अध्येता की तरह सुनो, आप मेरे ब्लाइंड फॉलोवर की तरह मत सुनो। आप बुद्धिमान हो, आप खोजो, मुझे बताओ। अब एक बात समझ में आ गई,
सत्य वचन का नाम सत्य वचन नहीं है। जिसके इंटेंशन में स्वयं या पर को, ये शास्त्र पढ़ के टोटमल जी की 8वें अध्याय की स्टार्टिंग पढ़ो। अब जो 7वां 8 का 7वां, अब जो जीव जैन हैं जिनाज्ञा मानते हैं, जिनाज्ञा मानते मैंने शास्त्र भी पढ़ती और उनके भी मिथ्यात्व रह जाता है। तो कैसे रह जाता है? निश्चय नहीं पढ़ाने वालों से भी वो चूक हो रही कि जो निश्चयवासी हो गए। तो क्यों हो गए? व्यवहार पढ़ के व्यवहारवासी क्यों हो गया वो? मैं फिर कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल कह रहा हूँ कि अभी तो लोग मेरे विरुद्ध यह प्रवचन करते हैं जो समाधि ऐसे करा मोक्ष, चुटकियों में सम्यक जी करा, बिल्कुल सरेआम कहते हैं मेरे बारे में, ऐसे नहीं हो जाए। मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं। मैं कह रहा हूँ, मैं चैलेंज देके कह रहा हूँ, 14 गुणस्थान का चारों अनुयोग में कोई मुझे स्वरूप ला के बताओ जिसमें टेंशन क्रिएट हो। अकर्तत्व पहली शर्त है हमारे जैन शासन की, और हम 14 गुणस्थान को कर्तत्व से पढ़ते हैं, कर्तत्व से पढ़ते हैं। चौथा कब कर पाएंगे, कब हो पाए, वो कैसे हो, 5 वो 6 और यदि इसीलिए आपको पता है मिथ्यात्व क्या है। यदि कोई तुम्हें लग जाए कि सम्यक दृष्टि है, या कोई तुमसे कहते तुम सम्यक दृष्टि हो, सोई फूले फूले फिर ये पर्याय में अहम है। और तुम कहा करोगे हमने इतने साल मेहनत करी जब सम्यक भाव, ऐसे ही नहीं होगा सम्यक। जो सम्यक में कर्तव्य बुद्धि हो गई, सरासर मिथ्यात्व। अब ऐसे लोगों कैसे समझ में आएगा कि भील और किसान को ऐसे सम्यक हुआ, सप्तव्यसनी अंजन चोरो ऐसे सम्यक हुआ, समझ में घुसेगी भी नहीं दिमाग में। और जो त्याग का आडंबर के बल पे मानते हैं कि उसके बल पे सम्यक होगा, उन्हें विश्वास ही नहीं होता कि 96,000 रानियों के बीच में भी कहीं सम्यक रह सकता है। मैं नहीं समझता कहीं और मुझे नहीं मिली ये लाइन जो केवल हिम्मत टोडर मदी ने की है। स्त्री सेवन के समय गुण श्रेणी निर्जरा, कलेजे पे हाथ रख के बताओ मुझे कौन कौन को विश्वास है इस बात का। सोचो जरा, शांति से सोचो। यदि उन्होंने नहीं लिखा होता तो कौन मानता? यदि आज मैं कह देता ना ऐसी बात तो सभी कहते समझ स्वच्छंदी है, शीतलाचारी है, औंधे सीधे काम करना चाह रहा है, इसलिए ऐसी बातें कर रहा है। आप भाई साहब वस्तु स्वरूप की सहजता को खत्म कर रहे हो आपके उपदेशों के द्वारा। ये मैंने उपदेश प्रणाली पे बात की। यदि आपके प्रवचन सुनकर या करके या पढ़ के आप भारी हुए या दूसरों को भारी कर दिया तो आप दिव्य ध्वनि के न्यासापहार कर रहे हो। हमने तो भरोसा किया था कि ये बहुत विद्वान है, सारे देश में ख्याति प्राप्त हैं, हम इनके भरोसे रहे और इन्हें हमें डुबा दिया। ऐसे नहीं, मेडिटेशन वाले मेडिटेशन में डुबा रहे, क्रिया वाले क्रिया में डुबा रहे, फला वाले फला में डुबा रहे। कोई से पूछे क्यों भाई सम्यक दर्शन कैसे हुआ? ऐसे ही नहीं हो जाए। आपका पहला डायलॉग कह रहा है कि आप गलत हैं, मैं कह रहा हूँ ऐसा ही होता है। 10 समय की योग्यता आने पर एक समय नहीं लगता, एक समय लगता है, यूँ समझ लीजिए। और नहीं आता तो लाख मेहनत करने पर भी नहीं होता, करोड़ उपाय करने, बहु कोटि यतन करो कर कर मरो, लेकिन योग्यता की श्रद्धा पे नहीं तरो। चलो सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो मत होने दो ना, तू तो योग्यता का निर्णय कर, मस्त रहे, योग्यता का निर्णय कर, आज से मस्त रहे। केवल ज्ञान में 9 दे जो सम्यक दर्शन होना हो जाए, मत होने दे, हमें नहीं चाहिए। पंडित साहब की लाइन छपने नहीं दी लोगों ने, यूँ समझ लो। पहली ही पंक्ति है जयमाला की, नहीं चाहिए सम्यक दर्शन मैं श्रद्धेय त्रिकाल। मतलब कौन है पचेगी जी बात? पढ़ भी देंगे तो धीरे से पूछें भाई साहब सम्यक का क्या होगा है, स्वानुभव कैसे होगा, हम आपके पास अकेले में आ जाए? नहीं अकेले में क्या हो जाए, सबके सामने बता दें। अक्सर हमारे घर वाले कोई भी कहते माता पिता को तो कभी मिल लो, हमने कहाँ मिला? प्रवचन में सब उनके लिए आज भी तो कह रहे, उन्हें कौन अलग से कहना है। मैंने आज तक अपने भाइयों को बहुओं को किसी को भी अलग से कोई संबोधन नहीं, एक भी व्यक्ति एक भी रिश्तेदार को अलग से संबोधन नहीं किया। अरे ये बता तो रहा हूँ, यही तो सब मेरे रिश्तेदार हैं। कोई बनावटी गीत तुम्हें अलग से बताऊंगा, उन्हें अकेले में अलग से बताऊंगा। अब समझ में आ गई? अब मैं बता रहा हूँ सम्यक दृष्टि पंचम गुणस्थानवर्ती का मिथ्या उपदेश। अब यहीं पे तुम्हारी जिज्ञासा है। सुनो, फिर कहता हूँ वे जैनी अकेले नहीं होते, वो अजैन भी होते हैं, भील भी होते हैं, किसान भी होते हैं। एक किसान है कहता है हम भैया भगवान की कृपा से जीवित हैं, वो झूठ नहीं बोल रहा है, वो सही बोल रहा है।
भगवान की कृपा से हमारा व्यापार अच्छा फल फूल रहा है। जब से हमने पार्श्वनाथ भगवान की भक्ति की है, व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है। चिट्ठी में क्या लिखते थे पहले जमाने में, याद है कुछ? महावीर भगवान के कृपा से, असीम कृपा से हमारा व्यापार अच्छा चल रहा है। क्या लिखते थे? बोलो बोलो। तो भाई झूठ थी कि सही थी ये बात? क्या कहना है तुम्हें, झूठ है कि सही है? आजकल हम तर्कवादी हो गए। यदि मैं अभी कह दूं ना ऐसी बातें प्रवचन में कहने लगूं, भैया आप महावीर भगवान की पूजा करो, पार्श्वनाथ की पूजा करो, तुम्हारा बहुत व्यापार अच्छा चलेगा, देखना मेरी 12 बजा दी जाएगी। और मैं गारंटी से कह रहा हूँ ये सत्य वचन है, ये मिथ्या उपदेश नहीं है। मुझे तो अभी मिथ्या उपदेश कहने में भारी पड़ रहा है अभी वहाँ तक। एक नंबर का नए सही कह रहा है। 8 से 8 की तुलना में है। हाँ नहीं है मिथ्या, बाकी वैसा मिथ्या नहीं है। मैं कह सकता हूँ तुम इस माला को फेरो, तुम्हारी असाता चली जाएगी, तुम स्वस्थ हो जाओगे। विश्वास रखो, भगवान का प्रक्षाल करो, तुम्हें फायदा होगा। कह सकता हूँ। लेकिन अभी तो मैंने मिथ्या उपदेश अभी भी नहीं बताया, अभी तो मैंने सम्यक बताया है। यदि मैं खुल्लम खुल्ला प्रचार करूं कि महावीर भगवान की पूजा करो, पार्श्वनाथ की पूजा करो, अष्टमी चतुर्दशी का उपवास करो, तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। वो सोच सकते हो मुझे मंडल में, मंच में घुसने देंगे कोई? अरे नहीं घुसने देंगे। 1 नंबर और 2 नंबर की मुख्यता से कथन नहीं करने देंगे। और पंडित साहब ने कहा, पूरा समझा के कहा है, पंडित साहब ने पूरा समझा के कहा। तो मैं कभी जिन वाणी और मंदिर भगवान आदमी उनकी रुचि लगी होगी, उनकी वजह से तुम्हें मंद का सहायक हुई, उनकी वजह से मंद का सहायक से तुम्हें पुण्य बंद हुआ, और पुण्य बंद की वजह से उदय आया। इसलिए ये महावीर भगवान की कृपा का ही फल है, जैन शासन के प्रताप का ही फल है, तीर्थ यात्रा का ही फल है। गुरुदेव श्री के सामने भी 77-78 का जो इंटरव्यू है दादा ने लिया था, ऐसा क्यों देखा जाता है कि जो सोनगढ़ आते हैं वे पैसे वाले हो जाते हैं? आप छड़ी घुमा देते। दादा ने पूछा ना कि ऐसा होता क्यों है? हिंदुस्तान के कहीं के भी लोग आपके चरणों में आते हैं और वहां पर संपन्न हो जाते हैं घर जाने के बाद। तो आप जादू कर देते हो, छड़ी घुमाते हो, बहुत सारी बातें थी। उन्होंने तो जो गुरुदेव ने जो उत्तर दिया, बोले यदि संपन्न हो जाते थे तो अचंभा क्या है? वे यहाँ आते हैं तो पिक्चर देखने तो जाते नहीं, गालियाँ देते नहीं हैं, अभक्ष खाते नहीं हैं, रात को खाते नहीं हैं, पूजा पाठ भक्ति करते हैं, स्वाध्याय सुनते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं। तो साता वेदनी का उदय हो बन रहा है, साता वेद रही, तो साता में यदि संपन्न हो जाए तो का चम्मो का है? हमें कहा हमें डंडा घुमाने की जरूरत हो, जादू की को घुमाने की क्या जरूरत है हमें? भाई सिंपल सा गणित है ना भाई। यहाँ आते तो करते क्या है बताओ? 2000 किलोमीटर दूर कोई पिक्चर देखने जाता था मैं, यहाँ से दल्लान में पड़े रहते थे, दल्लान में ऐसे बोलो अपन दल्लान में रहे, और वहीं एक नल लगा था सार्वजनिक, सब वहीं नहाते थे सारे के सारे, वहीं कपड़ा धो के सुखा देते थे। क्या करने जाते पिकनिक? ये तो मोबाइल के पाप आज हो गए, उस समय तो मोबाइल भी नहीं थी, कुछ नहीं करते थे, सब ब्रह्मचर्य से रहते थे। पति पत्नी भी वहां रहते थे, वहां रहते 20 दिन तक सब ब्रह्मचर्य से रहते थे। एक स्वाध्याय चर्चा किसी वो करते क्या? यदि वो साता वेदनी बांध रहे हैं तो कर्णानी के अनुसार भी संपन्न हो जाए तो इसमें बीमार आदमी स्वस्थ हो जाए, इसमें अचंभा क्या है? अब हम क्या करते हैं सही बताना दिमाग ईमानदारी से, हम बहुत बड़ा पाप करते हैं, बहुत बड़ा पाप करते हैं। यदि सम्यक दृष्टि पंचम गुण स्थान बढ़ती हुई ऐसी गलती करता तो वो मिथ्या उपदेश में आएगा। कौन सा? हम द्रोह की बात बता रहे हैं उसे। और ये आपको पता है, जरा बीमार होने पर आप क्या कहते हो? भैया कौन सी दवाई ले रहे? डॉक्टर को दिखा लो, चेकअप करा लो, ECG करा लो, बोतल चढ़वा दो। बोलो आज मैं बीमार हो जाऊं तो आप लोग क्या करोगे? बोलो ये नहीं कहेंगे भगवान का भजन करो, देह से भेद विज्ञान करो, असहता से रोग होता है, सहता से समन होता है, धैर्य रखो, रोग घट के मिटेगा, आकुलता करने से बढ़ेगा। बताओ ये उपदेश कौन कौन देता है? झट गाड़ी बुलाओ, दौड़ाओ। मैं कह रहा हूं, मैं इनके पास था गाजियाबाद में, 18 दिन लग गए, 20 दिन करीब। तो हमारे जो दिल्ली के मोक्षु भाई आए, अभी क्या एक बार तो चेकअप तो करा ही ना, एक बार ब्लड टेस्ट में कहा जा रहा, करा लो। अब सब पीछे पड़े, हम ले जा रहे सैंपल हो करा जा रहे। हमने इनसे पूछी ले लें, लेने की जरूरत नहीं, हमें ऐसे ही बता दे रहे काका बड़ो आएगा काका घटो आएगा।
वो तो आएगी, पक्की बात है। जब बीमार हो, फेफड़ों में कफ है, तो बीपी तो नॉर्मल आ ही नहीं सके। कौन सी बड़ी बात है? हमें पल्स नॉर्मल आएगी नहीं। और इनकी अंग्रेजी में ये जानते हो वो काका ब्लड में काका ऊँच नीचे हो रहे, बोले हम तो पहले ही बता रहे गलत रिपोर्ट आई। हम नहीं गए फिर, काय के लिए? आपको नहीं मालूम, समस्त असाता को हरने के लिए स्वामीनाथन जी कहते थे नामोपैथी, हरि नाम, उनकी भाषा में हरि नाम, जिनेन्द्र देव का नाम स्मरण करो। आपको कोई विश्वास लगता है? भगवान का नाम स्मरण करेंगे और हम कह भी देंगे ना, ओह अत्यंत भाव है, भाषा वर्णना है, भाषा का हो जाए, नमो हरिहंताणम, नमो हरिहंताणम से का हो रही है, ये हालत है। हम कह रहे नमोकार मंत्र का महा चमत्कार है। अब खेलना भारी है। यदि आज की वीडियो कट जाए तो मुश्किल पड़ जाएगी। हमने तो पूरी जिंदगी ये सिद्ध किया कि नामोकार मंत्र में तो पुद्गल की वर्णना है। एक बात है, जब नमोकार मंत्र में पुद्गल की वर्णना है, बात से कछु नहीं होता ना, हमें माँ बहन की गाली देते फिर क्या तकलीफ होती? अब कहो पुद्गल की वर्णना है, हम तुम्हें बुराइयां कर दें कछु बात की, फिर कहा मिर्ची लग जाती है। अच्छा नाम जपना बुरा है? सही बताना, कितने लोग नमोकार मंत्र की माला फेरते, कितने लोगों को ये लगता है बीमारी में भगवान का नाम स्मरण करेंगे, झट लगता है ग्रहित मिथ्या। अनादिकाल से जिस क्रिया कांड में पढ़ा है, अनादिकाल से माला में पढ़ा है, अनादिकाल से ये है। अभी भी सुना, अभी हमने वो मिथ्या उपदेश नहीं समझाया, अभी हम सुना रहे हैं आपको। एक राजा भी, कल्पना करो मैं राजा हूँ और यहाँ मस्जिद गिर गई और मैं मस्जिद के लिए फंड अलाउ करूँ और मैं वहाँ जाकर एक कहूँ चिंता नहीं करो, खुदा सब खैर करेंगे, खुदा का शुक्रिया अदा करें, जब तक हमारे सिर पर खुदा है हमें क्या चिंता करनी। बोलो तुम में से ये रिकॉर्डिंग जाने के बाद क्या होगा सुमत प्रकाश जी के? आई ना तकलीफ, आई ना? आपको नहीं मालूम सियादबाद ने हमें कितने अधिकार दिए हैं। मिथ्या उपदेश तुम्हारी दुनिया की तुम कहोगे, लेकिन वो मिथ्या उपदेश होने पर भी अतिचार है। हमारे में इतने लोग कट्टर हैं, और सुमत प्रकाश जी ने उस मंदिर के लिए भी पैसे दे दिए और उनके मंदिर में जाकर भी गुरु जी को प्रणाम कर दिया। समझ आ रही कुछ क्या कह रहा हूँ? क्यों जैन समाज का ये व्यक्ति चुनाव लड़ेगा तो सब मंदिरों में तो वोट मांगने जाएगा नहीं बेचारा, कहा तो मिथ्यात्व है। क्यों वो जाएगा तो रामचंद्र की जय थोड़ी बोलेगा, भैया देखो हम तो पक्के सम्यक दृष्टि हैं, रामचंद्र जी हमारे यहाँ तो भगवान वैसे ही हमारे वाले तुम्हारे वाले, ऐसे करेगा? बोलो गुरुद्वारे में जाएगा तो कैसे जाएगा? बोलो यदि हम प्रधानमंत्री बन जाए देश के तो गुरुद्वारे में जाएंगे तो गुरु ग्रंथ साहिब की महिमा नहीं गाएंगे, गुरु नानक देव के बारे में कुछ नहीं गाएंगे। अब एक अपेक्षा से अतिचार है, मिथ्या उपदेश है। नहीं है, यही मुझे समझाना, ये बिना मिथ्यात्व नहीं है। बिना मिथ्या नहीं यहाँ से शुरू होता है, इधर से नहीं होता। मुझे पता है अभी इसमें बहुत उधम हो गई, इधर से शुरू होता है बिना मिथ्यात्व, इधर से नहीं होता। हम पहले क्या लिखा था, या विसंवाद पैदा नहीं करा था वो समाज में, देश में। ऐसी भाषा हम नहीं बोलेंगे तुम्हारे भगवान गलत हमारे भगवान सही। हम सांप्रदायिक दंगे नहीं कराएंगे, हम सांप्रदायिक विसंवाद नहीं कराएंगे, पूरे देश में हिल मिल के रहेंगे, सबका मालिक एक, रूप अलग अलग है सबके वक्त। क्यों तुम टीचर बन जाओ आज और विद्यालय में तुम्हें हरि के पद पढ़ाने पड़ेंगे, चौपाइयाँ पढ़ानी पड़ेगी रामायण की, तो तुम ये कहोगे ये सब गलत लिखी भैया, जैन धर्म सही लिखा है। बोलो बेटे बोलो, अरे बोलो क्या करोगे, जो लिखा है वो ही बोलोगे ना, और वहाँ पूरा तरीके से पुष्ट करोगे, जाके सिर पर राम वाय सदा आराम। बेचारे मिथ्या दृष्टि हो जाएंगे, तुम तो क्या कि आगे भी तो राम के भरोसे हो गए। बोलने से मिथ्या तो नहीं, ये असमझ में आ गया कुछ, लेकिन मैं जानता हूँ यदि मैं ऐसी ऐसी बातें करूँ ना, खड़े रहना मुश्किल पड़ेगा। हम इतने ज़्यादा समझदार हो गए। क्या मैं कह रहा हूँ, क्या कमाल किया है आचार्य उमा स्वामी ने। सत्य का पहला अतिचार मिथ्या उपदेश। एक टीचर कैसे पढ़ाएगा, एक अजैन व्यक्ति कैसे पढ़ाएगा? अजैन भी सम्यक दृष्टि होते हैं, पंचम स्थान वर्ती होते हैं, कैसे पढ़ाएंगे? अजैनों की सभा में हम क्या बोलेंगे? तुम क्या बोलोगे तो बोल दो। आज मालूम क्या कहा जाता है, तुम कॉलेज में पढ़ाओगे, मिथ्या दृष्टि ग्रंथ पढ़ाओगे, तुमको वो पढ़ाने पड़ेंगे वो, अब जो भी कुछ है।
मैं कहता हूँ मुझे दे दो पढ़ाने के लिए, मैं हर मत का ग्रंथ पढ़ा सकता हूँ, चाबी हमारे पास है। मैं विश्व का ऐसा कोई ग्रंथ नहीं जिस पर मैं प्रवचन नहीं कर पाऊँ, और सबको उसी रास्ते पर मोड़ देंगे जहाँ पर हमें मोड़ना है। आज हमारे झगड़े क्या हैं? तुम कहते हो कहाँ के छपे हुए ग्रंथ पढ़ने की बात करती हैं, तुम पढ़ सकते हो कहीं के छपे हुए ग्रंथ यहाँ? अब देखो लड़ाइयों की बातें हैं सारी। सोचो एक कितनी विशालता देता है, कितनी विशालता देता है। हम जानबूझ कर वही ग्रंथ ले जाएंगे जो सबको पसंद नहीं है। अरे जो ग्रंथ लाओ ये विस्तार लाओ लाओ, क्या दिक्कत है? पंडित जी तुम वहां गए थे तो कौन सा ग्रंथ विराजमान किया था? उनका कि अपना? हमने उनका। वो तो ग्रहित मिथ्या है। ग्रहित मिथ्या तुम्हारे दिमाग में है, ग्रंथों में नहीं है। मैं जानता हूं, मैंने पहले भी कई बार ये बात कही, तो झगड़े ही होते हैं और तो कोई रास्ता नहीं है। लेकिन मैं तो भैया इसका अर्थ खोल रहा हूं। मैं फिर कहूंगा तो फिर नाराजगी की बात है। विश्व में कोई ग्रंथ मिथ्या नहीं है। जरा नए विवक्ष लगा के देखो, विराट पर क्षेत्र काल भाव लगा के देखो, कोई गलत नहीं है। किसी ने पापाचार की तरफ नहीं मोड़ा। वर्ल्ड के किसी ग्रंथ ने 5 पाप करने की छूट नहीं दी है। पढ़ के आओ जाओ के तुमने एक शुद्धात्मा और भिन्न और पर्याय और उत्ती कर आके बस लिमिटेड कर लिया। यदि मैं आज प्रवचन करूँ ना 5 अणुव्रतों के, तो पूरे हिंदुस्तान जी की आगम प्रवचन कर रहे हैं। पहले सम्यक दर्शन कराओ, फिर 4 कसाय छूटेंगी, वो अनंतानुबंधी, फिर अप्रत्याख्यान, और फिर अणुव्रत आएंगे। तुम पहले कैसे बात कर रहे हो अणुव्रत की? रात्रि भोजन छोड़ने की बात काबू कह रहे हो? ये तो बात की चीजें हैं। देवा में तो क्या है, भोजन रात्रि भोजन त्याग, हाँ रात्रि भुक्ति त्याग, वो तो बहुत आगे है। आप कल्पना नहीं हो रही भाई साहब, हमारी मति कितनी अव्यवस्थित हो गई है। हम बिल्कुल साफ साफ कह रहे, जिनवाणी 4 अनियोग रूप है, हम विषमवाद नहीं करते किसी से। और इसीलिए मैंने वो कहानी में सब लिखा है। आप गणेश जी को मानते कि? हाँ मानते। पढ़ लो मेरी कहानी। हाँ, सुरत सागर मुहिराज वाली कहानी में मैंने लिखा है। अर्धनारीश्वर को मानते हो? हाँ मानते। नदियों की पूजा करते? हाँ करती। सूर्य नारायण की उपासना करते हो? हाँ करती। अब देखिए लड़कियों मत पढ़ो पहले। अब समझ आए मैंने कितना बड़ा भाई, कौन कौन जाति के लोग, कौन कौन लोगों बैठे हैं। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, जैन समाज के प्रधानमंत्री नहीं है। बोलो क्या करोगे तुम? मुझे पता है आलोचनाएं होंगी। काहे को बने मंत्री? अपना जीवन को सफल करो। मंत्री नहीं बनना, नेता नहीं बनना। बोलो आज की तारीख में अपन नेता बनने से क्यों पीछे रहते हैं? लीडरशिप से पीछे क्यों हटते हैं? और इस सुमत प्रकाश जी नगर निगम के मेयर बने गए, बताओ। अब DDT छिड़कवाएंगे और मध्य पालन उका के राशि, मत्स्य पालन बाकी पैसा से देंगे। कैसे कैसे पाप पे साइन करेंगे। सच में सुमत प्रकाश जी की मति मारी गई। बेवकूफ हो, पढ़ो ग्रंथ। क्या जैन राजा नहीं होगा? तो क्या दिगंबर जैन धर्म कोई करेगा? श्वेतांबर को कुछ नहीं करेगा, हिंदुओं को कुछ नहीं करेगा, सिख ईसाई के लिए कुछ नहीं करेगा। और फिर जब उनके राज बनते हो, तुम्हारे मंदिर के लिए नहीं करते, तीर्थों के लिए नहीं करते, फिर रोते काहे हुआ? जब तुम्हारी बहुमत नहीं है वहां लीडरशिप में, रोते काहे के लिए? तुम्हें न्याय नहीं मिलता। अब समझ में आए क्या ब्रॉड है। मैं कभी दुखी नहीं हुआ। कोई कहता मैं नेता बनूंगा, बनो बेटा, भाई एक शर्त है बेटे, गरीबों को दुख मत देना बस। आज हम 10 मिनट पढ़ा के आए कॉलेज, अपने विद्यालय के टीचर से केवल एक ही बात कह के आए, यदि हम अपने विद्यालय से ऐसा डॉक्टर पैदा करें जो लूटे, तो हमारा विद्यालय बेकार चला गया। वकील बनकर के यदि वो मुकदमों में पैसा खींच रहा था, हमें बहुत दर्द होगा। 2000 रुपये कुंटल की चीज़ यदि 2500 रुपये कुंटल बिकती तो सारी दुनिया त्राही करती। महंगाई है। 300 रुपये का मोबाइल 20,000 में खरीद के तुम्हें महंगाई नहीं लगती? 2000 का टेलीविजन 1 लाख में खरीद लाते हो। ढोरो IIT से रोटी नहीं मिल रही खाने के लिए। IIT रोटी नहीं दे रहा है। करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, लूट रहे हैं। रोटी इस किसान की वजह से पैदा हो रही है। 2000 रुपये का गेहूं ले जाके 10,000 रुपये का प्रॉफिट कमाती हैं कंपनियां। इतने से नूडल बना के, फला बना के, क्या क्या करके।
यदि हम ये नहीं कर सकते तो हम गद्दार हैं देश के लिए। यानी हमारी संस्था केवल इसके लिए है, आपसे आपके हाथों को प्रणाम, आपके मस्तिष्क को प्रणाम करूंगा मैं, यदि आपने हमारे ऐसे बच्चे निकाल दिए जो दयालु हों, गरीबी में मुस्कुरा सके, संघर्ष में हंस सके, अपने माता पिता का सदा आदर कर सके, अपने देश की, समाज की, परिवार की आन बान शान रख सके, मुझे बहुत आनंद आएगा। पर इतना कह के वापस आ गया। समझ में आ रहा है? कुछ ब्रॉड है, ये नैरो मेंटलिटी नहीं सिखा रहे। इसने ये नहीं कहा कि तुम सेना में नहीं जा सकते, इसने ये नहीं कहा। हम तो अभी सेना में जाने के नाम पे आप मना करोगे, क्यों सेना में नहीं जाओगे? फिर तुम क्यों फिर गर्व से कहते हो हमारे जैनों की सेनापति हुई, जैनों ने ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया। युद्ध नहीं किया जैनों ने, विरोधी हिंसा की छूट है कि नहीं? कि कायर बन के बैठे नहीं घर में ही? मैं लड़ा नहीं रहा हूं, लेकिन लड़ने के लिए शौर्य होना चाहिए। कुछ किया गया जल्दी जल्दी। हमें तो जो भेद विज्ञान अच्छा लगा, अब सीता को पाप को अपन कहा कर सकते, तुम बताओ पढ़ने से। अत्यंत भाव है, क्रमबद्ध पर्याय है, उनको पाप को दे विभुक्त है। अपन ने तो जानबूझ कर कुछ गलती करी नहीं, अब उनके पुण्य के उदय में हुई है, तब रावण मर जाए अपने आप ही, सो आज ही निकल गए। अब सोचो हमारे ग्रंथों ने हमें क्या सिखाया है। कुछ समझ में आ रहा है? वो पता नहीं आपको कितना समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। ये ब्रॉड है, ब्रॉड। हमें क्लास पढ़ानी है, स्कूल में पढ़ाना है, देश में पढ़ाना है, वहाँ अपनी चीज़ें नहीं पढ़ाएंगे और इससे हम खुश नहीं होंगे, हम मिक्स करके पढ़ा रहे, मिलावट करके पढ़ा रहे। नहीं, जो वहाँ लिखा है वो पढ़ाएंगे। हम देश में यही कहेंगे भगवान भला करता है, भगवान के भरोसे रहो। आपको पता है भगवान भरोसे रहने का भी एक नया है। और भगवान भरोसे रहना मतलब भगवान की श्रद्धा से मेरी श्रद्धा, ये सम्यक दर्शन है। क्या कह गए? भगवान की श्रद्धा से भगवान की दृष्टि से मेरी दृष्टि, भगवान का ज्ञान से मेरा ज्ञान, और भगवान का चारित्र से मेरा चारित्र। हाँ, अब तो समझ में आ गया। तो अब थोड़ा थोड़ा इशारा किया, जरूरत पड़ने पर कभी कभी ऐसा होता है बच्चों को डराते हैं अपन, भगवान मार हैं, अपन जानते हैं मिथ्या उपदेश है। भाई बच्चा ऐसे ही समझता है, ऐसे ही समझाए, भगवान मारेंगे बेटा, नरक में ले जाएंगे। गलती मत करो, राक्षस आ जाएगा, ले जाएगा, भूत आ जाएगा, हौवा चुपचाप खा लो, हौवा आ जाएगा। ये क्या है? ये मिथ्या उपदेश है। हमें मालूम ऐसा नहीं होता, इसके बावजूद बच्चे को ऐसे कह देंगे। आज इनको जैसे सेट करना तो वैसे कहेंगे। कुल मिलाकर के हम दुखी नहीं होंगे और दुखी नहीं करेंगे। और फिर वचनों से सत्य नहीं होता, विषमवाद नहीं कराएंगे, पीड़ा कारक वचन नहीं करेंगे। कितनी शर्तें लगाई हैं, कितनी सारी शर्तें लगाई हैं। इसके बाद अब हम कह रहे हैं मिथ्या उपदेश भी देगा। सोचना, मेरी गलती हो तो सुधार देना। मैं बिल्कुल पूरे देश से कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल निश्चल भाव से पढ़ा रहा हूँ। मेरी गंदी आदत है कि मैं आक्रामक होकर पढ़ाता हूँ वीर रस में। चलिए अब है रहो व्याख्यान। घड़ी है नहीं, टाइम है भी, ले लूँ 4:30 तक ले लूँ, छोड़ दूँ? बोलो 4:15 तो होने वाली, छोड़ दूँ? अब तुम जानो, बाद में आप मुझे नहीं कहना लेट कर दीजिए बनी। हमें कैसे नहीं, हमें काम कर पढ़ा देंगे। रहो व्याख्यान सिंपल सी बात लिखी है, एक शील व्रत की मर्यादा है। शील व्रत की मर्यादा के लिए आचार्य ने लिखा है रहो व्याख्यान, रहस्य को का आख्यान, रहस्य को खोल देना। पहले हम पूरा उपवन करेंगे रहस्य का, लेकिन जब हमें मालूम पड़ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा किसी को, तो उस रहस्य का उद्घाटन करने का नाम है रहो व्याख्यान। जब हम देख रहे हैं हमारी संस्कृति लुट जाएगी, कुछ गड़बड़ हुई। आपको पता है हमारे लड़के लड़की इंटरकास्ट मैरिज तो चलो छोड़ दो, लव अफेयर कर रहे, बातें कर रहे, माँ बाप को पता है, फिर भी ढांकते, रहस्य को ढांकते। उनके कलेजे पे क्या गुजरती होगी, क्या गुजरती होगी एक बार। रहस्य को ढांकते, लेकिन जब नहीं रहा जाता तो रहस्य को उद्घाटित कर देते हैं। इसका नाम है रहो व्याख्यान। पति पत्नी की गुप्त बातों को खोल देना, किसी की गुप्त बात को प्रकट कर देना, कोई के रहस्य को प्रकट कर देना,
जानबूझ के नहीं कर रहे, हानि नहीं पहुंचाना चाह रहे, लेकिन जब ऐसी स्थिति आ जाती है तो रहस्य का उद्घाटन भी करना पड़ता है। समझ गए? रहस्य नहीं कहना चाहिए, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, बात सही है, लेकिन कभी कभी ज़रूरत पड़ने पर रहस्य भी कहना पड़ता है। हमें सब मालूम है तुम क्या सोचते थे, क्या करते थे, तुमने क्या खाया था, क्या किया था। आपने देखा है कभी दो भाई स्कूल में जाते हैं और एक भाई ने आइसक्रीम खा ली तो दूसरा भैया फ़ौरन कहता है मम्मी से कहेंगे, मम्मी से कहेंगे, तो कहता है मत कहना, मत कहना, तू भी खा ले। तो वो बात ढक गई, रहस्य छिप गया। लेकिन जिस दिन दोनों ही बन जाती है और पिटा जाते हैं, भैया ने, बड़े भैया ने छोटे भैया को पिटवा दो, मम्मी से शिकायत करे कचू बात पे। आपने सुना फिर उस दिन क्या होता है? सबसे पहले अब बताएं तुम्हें, कहे मम्मी से नहीं मत कह, और कब गुस्सा में तो कहते मम्मी। रहस्य छिपाया भी जाता है और रहस्य कहा भी जाता है, लेकिन ऐसे रहस्य नहीं कहना जो अवसाद में चला जाए, कोई डिप्रेशन में चला जाए, आत्मघात कर ले, ऐसे रहस्य नहीं कहना चाहिए, नहीं कहना चाहिए। एक शिष्य ने अपने गुरु को सारे दोष बताए, गुरु को दोष किसी से नहीं कहना चाहिए। यहाँ गुरु कह रहा हूँ तो एक गुरु नहीं कह रहा हूँ, सास बहू की गुरु है और बहू ने अपने मन की कोई बात कह दी, मम्मी इस घर में अच्छा नहीं लगता, ससुर जी के क्या व्यवहार अच्छा नहीं लगता, हस्बैंड का व्यवहार अच्छा नहीं लगता, तो सास उसको पी जाए, जान ले आज बहुत दुखी है तो दुख को व्यक्त कर रही, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, प्रेम से गले लगा लिया, कह दिया कोई बात नहीं बेटा, चिंता मत करो, हम कोई से नहीं कहेंगे। और सचमुच उसने उस दिन की बात को न पति से कहा न ससुर से कहा कि ये कितनी हल्की बात कर रही थी, नहीं बताया, नहीं बताया। मंदिरों में प्राय आज सुबह कहा था मैंने, महिलाएं अपनी दुख पीड़ा व्यक्त कर देती दूसरी महिला को, आप उसके रहस्य को पी जाओ, कहो मत तुम्हारी बहू तो बुराई कर रही थी, तुमने सुनी मैं तुम्हारे बारे में क्या कह रही थी, हमसे कह रही थी, हमने अपने कानों से सुनी। नहीं, रहस्य को पी जाओ। क्यों? इस दुनिया में सबसे बड़ा उपकार है किसी के दुख दर्द को सुन लेना, भड़ास को सुन लेना। उसे बीमारी में कितना रिलैक्स मिलता है बताओ। सो मैंने जिसके लिए बात कही थी, कॉन्फेशन, कन्फेस करना, गुरु का सबसे बड़ा उपकार है। दो शिष्य के सारे दोष पी जाते हैं, उसे भगवान देखते हैं। आपस में ही सुनो, हमने कोई दिन अपनी बात आपसे कह दी, भैया हम तो जाना पंडित जी ऐसे कह रहे थे, उनके परिणाम ही बिगड़ गए। मान लो मैं अभी कह दूं किसी को, भैया क्या बताएं, अभी भी स्त्रियों के प्रति भाव घटते हैं। अब सुन के क्या है, अरे पंडित जी ने हमसे कही, उनके परिणाम तो बहुत खराब है, तो तुम इसलिए कही थी तुमसे हमने, और इसलिए लिखा है अपने दोस्त किसी को मत कहो, गुरु को कह दो। और हमने ये देखा है कि अपने दोस्त गुरु को नहीं कह पाएंगे और सबको कह देंगे। जैसे बेहितैषी है तुम्हारे, सबको कह दोगे आप, छोटों को कह दोगे, कम गुण वालों को कह दोगे, इधर उधर कह दोगे, हमारे भी परिणाम नहीं लगते। क्या कहना बोलता भैया, मुश्किल है, कोई के नहीं लगते। जब अपन फैल होते हैं तो अपन ये कहते सभी भ्रष्ट है, भ्रष्ट आदमी की आवाज़ क्या होती, सब भ्रष्ट है। इससे बड़ा क्या पाप हो सकता है। मैं कहता हूं कौन है, मेरे पास जीतने वालों की लिस्ट है, अनकाउंटेबल। 3 कम 9 करोड़ मुनिराज, 700 करोड़ सम्यक दृष्टि, 13 करोड़ पंचम गुण स्थानवर्ती, विनर है विनर। और तुमने एक अपने फेल होने के बाद कह दिया कोई सवाई है ना। हाँ, बहुत बड़ा पाप है। आपको बहुत सोचना, किसी के भी रहस्य को पी जाना तुम्हारा उसके ऊपर बड़ा उपकार है। मैं बिल्कुल कहता हूँ, आप अपनी कमी मुझे सुना जाओ, मैं कभी किसी से नहीं कहूँगा। काहे के लिए कहेंगे, हमें पता है ये रोग है, कसाय आवेग है, मनोवेग। नेचुरोपैथी में, जैनोपैथी में ये मनोवेग है, संवेदनाएं हैं। आदमी संवेदना व्यक्त नहीं करेगा तो डिप्रेशन में चला जाएगा, घुटेगा, कुंठा होगी, एसिड बनेगा, तकलीफें होंगी उसको। आजकल की महिलाओं में बीमारी की मूल जड़ है, कोई इसके दुख सुनने वाला नहीं। फिर वो मोबाइल में शेयर करे, स्वागत है, झगड़े, सुनने वाला कोई है नहीं,
और सुनाने की छूट कहीं है नहीं। भयंकर पीड़ा है। इसलिए मैंने कहा था सास गुरु है, ब्रह्मचारिणी बहनें गुरु हैं। आप बड़े हो, सबके दोस्त पी जाओ। याद मत रखो, याद मत रखो, इतना याद रखो, इन दोषों से भिन्न भगवान है। इन्होंने रोग की बात करी है, मनोवेग की बात करी है। इस पीड़ा को मिटाना है, पहले हल्का कर दो उसके लिए। चिंता नहीं करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आज ये बता रहे थे अक्षय, दिल्ली में 200 रुपये घंटा में पीड़ा सुनती हैं और 300 रुपये घंटा में रोते हैं उनके साथ। इससे लोग रिलैक्स फील करते हैं। मैंने सेंटर है, रोने के सेंटर, तुम जाओ तो आप जितने 1 घंटा के हिसाब से 200 रुपये लेती, पूरी भड़ास सुन लेंगे भी, बिल्कुल आपके साथ ऐसे ही जैसे तुम्हारे सगे हैं। अच्छा ऐसा, बहुत बुरा हो रहा है। फिर वो धीरे धीरे रोना शुरू कर देगा, हमें तो दुख आ रहा, तो कैसे भुगत रहे। अब मेरा बात चला तो मैं भी एक सेंटर खोल दूं, पहले सुनने का, फिर रोने का, फिर हंसने हंसाने का समाधान। अरे संसार में कोई सुखी नजर नहीं आता, फिर भी एक रास्ता है, भेद विज्ञान, सम्यक ज्ञान, सत्संगति, सच्चिंतन, सत्संयोग। आपको पता है दुखी आदमी बड़ी चीजें देखते आए हो, देखो काका बाकायदे रहे, जैसे काका से रो रहे। क्यों कही? ये सोचो किस उद्देश्य से कही। माँ ने उलागा दिया, डांट दिया, फटकार दिया, आज तक एक भी लड़की थाने में नहीं गई। और सास ने कुछ कहा तो बहुत सारी बातें हो जाती। तो क्यों कही सोचो तो। रोग व्याख्यान का मतलब समझ गए? बहुत उदारता है हमारे जैन शासन में। अभी पढ़ा है पूरा नहीं, सोच न खो। अभी कूट लेख, अब जो बड़ा खतरनाक है। कूट लेख माने जालसाजी, सम्यक दृष्टि अणुव्रति जालसाजी करता कराता है। हाँ, ऐसे तो नहीं बोलो, लोग भ्रष्ट हो जाएंगे। अरे भ्रष्ट क्या हो जाएंगे? पहले ही शर्त है स्वयं पर को दुख ना हो, कभी कभी जालसाजी भी सिखानी पड़ती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कोई काम करेगा, वो जालसाजी करना सिखाता है, पता है? समझ में आया कि नहीं आया? अब हमारी दुकान है, हम पंचमुड़ा शहर में रहती हैं, टैक्स बचाओ अभियान कैसे सिखाएं टैक्स बचाना, बताओ। हमने इसका एक दृष्टांत दिया था जब मैं कॉलेज में पढ़ाता था कि एक कंपनी है, मैनेजर आदि सब होते हैं, उसमें डिप्टी सब होते हैं। अब मालिक तो शेयर होल्डर है मालिक, और डिप्टी डायरेक्टर मैनेजर है। अब वो रिश्वत के बिना कोई काम नहीं होता, तो रिश्वत का पैसा डायरेक्टर अपनी जेब से तो देगा नहीं, अपनी सैलरी में से, और मैनेजर भी नहीं देगा, और कोई नहीं देगा। क्लर्क भी रिश्वत पहुंचाएगा, सीए भी रिश्वत पहुंचाएगा, सारे लोग रिश्वत पहुंचाएंगे। भाई पैसा लिखे कहाँ? तो हमारे यहाँ एक खाता खोल दिया, धर्मादा खाता। धर्मादा खाता कहलाता है, हर कंपनी में एक धर्मादा खाता होता है, सबको पता है। लेकिन उस समय क्या लिखा था वो बता रहा हूँ, उस समय की बात कर रहा हूँ, 50 साल पहले की। उसने लिखा था कुत्ते की रोटी अकाउंट। कुत्ते की रोटी अकाउंट। तो ऑडिटर ने जब चेक किया तो कहने लगा ये कुत्ते की रोटी नहीं समझा जी, क्या तुमने लिख दिया कुत्ते की रोटी? तो उसने समझाया कि आप बताओ जी पैसा हम कहाँ से लिख दें, हमें से हिसाब तो रख के रखना पड़ेगा। हिसाब तो तुमने तो कह दी 50,000 दे दो, 10,000 दे दो, 20,000 दे दिए। अब किस खाते में लिखें हम? फर्नीचर में लिखें, इनकम में लिखें, सेल्स में लिखें, परचेज में लिखें, कहीं दिखाना तो पड़ेगी। क्रेडिट दिखाएं, डेबिट दिखाएं, कुछ बताओ हमें कैसे, कहाँ लिखें ये राशि। तो उनने सजेशन किया था कि आप ऐसे इतने खराब शब्द मत लिखो हम लोगों के लिए। मुझे रिश्वत लेना नहीं छोड़ सकते, लेकिन कुत्ता का ये भी। तो तब से धर्मादा खाता खुलता है हर जगह। समझ आया? अब ये कौन सिखाता है बताओ? आप जितनी बातें नहीं जानते, लेकिन इनकम टैक्स वाला बताता है इतने इतने बिल ऐसे लगा दो, इसके बिल ऐसे लगा दो, इसके ऐसे लगा दो, और ऐसे तुम्हें रिबेट मिल जाएगा, ऐसे टैक्स छूट मिल जाएगा, ऐसे मिल जाएगा, ऐसे। और हमारे टैक्स में हम पढ़ा चुके हैं, उसमें लिखा है टैक्स बचाना बुरा नहीं है, टैक्स चुराना बुरा है। लिखा है टैक्स बचाना बुरा नहीं, आप बचाओ, स्कीम के अनुसार बचाओ,
इतना NSC में जमा करा दो, इतना पत्नी के नाम दिखा दो और इतना बच्चों को गिफ्ट दिखा दो हर साल, इतनी इनकम है तुम्हें, इतनी गिफ्ट बच्चों को दिखा दो, इतने नौकर के नाम दिखा दो, मंदिर के नाम दिखा दो, आप बता रहे कोई दिक्कत नहीं, हम उतना छूट मिल जाएगी आपको। तो छूट मिलने के तरीके हैं, हमें नहीं मालूम ये चीज़ है, इनकम टैक्स से बचा देते हैं। एक काम करो भाई, देखो अपने घर में इस दाम का भी खर्चा होता है, अपन खर्चा नहीं दिखाते। जैसे मेहमान आए गए, छोटे छोटे बहुत सारे खर्च होते हैं, अपन नहीं दिखा पाते, लिखते ही नहीं है। कौन लिखता है ऐसे छोटे छोटे खर्च? तो देखो ऐसे लिखो, जी ऐसे लिख दो, बता भी सिखाते हैं। और ज़रूरत पड़ जाए, चलो दूर मत जाओ, हिंदुस्तान का एक भी इंस्टीट्यूट, एक भी ट्रस्ट, मंदिर का हो चाहे कहीं का हो, फर्जीवाड़े के बिना नहीं चलता। उल्टा मत लगी कोई भी ट्रस्ट की बात कर रहे, उसका मूल कारण है कानून के नियम इतने खतरनाक हैं कि 6000 से ऊपर की रसीद नहीं बना सकते, नगद रुपया नहीं ले सकते आप, उससे लो चेक से। अब पूरी राशि चेक से, कोई गरीब महिला है वो चेक लेके थोड़ी घूमती है, भैया 1000 रुपये हमारे ले लो। अब कानून तो जाएगी तुम चेक से लो, नहीं तो ऑनलाइन लो। अब वो ये महिला गांव की जानती नहीं है, भाई तो रुपया ले आई रख के 5000, भैया जी हमारे ले लो। अब अमन से कहो इसका आधार कार्ड लिखवाओ, इसका पैन कार्ड लिखवाओ, इसकी भला करवाओ, और नहीं तुम टुकड़ा टुकड़ा में रसीद बनाएंगे। 1 लाख कोई नकद दे जाए तो 20 रसीद बनानी पड़ेगी कम से कम, और फिर वो भी फर्जीवाड़ा, कछु जब मोड़ा के नाम, कछु जब मोड़ा के नाम। ये बात मैंने कब देखी थी पता है? जब अभिनंदन भाई साहब ने स्मारक में सन 87 में गया था, तो उनके पास कोई सेठ दे गए होंगे रुपया, सुबह उन्होंने हमें बोला थे, आप तुम्हारा नाम का है, रसीद काट देना। भैया हमें पैसा तो नहीं, तुम हमें रसीद का काट रहे, तुम चिंता नहीं करो, रसीद ले जाओ। मैंने कहा जो होगा ना, बिना ही पैसा था हमारी रसीद कट गई वहाँ। हमें समझ में नहीं आई, बताओ इतना बढ़िया फायदा हो सका, पैसा था नहीं, अपन दान की रसीद ही मिल गई। फिर उन्होंने बताया कि इस तरह के नगद पैसे आ जाते हैं, उनकी रसीद उनके नाम इकट्ठी नहीं काट सकते, 1 लाख की, 50,000 की, और टुकड़ा टुकड़ा कर करके ऐसे बढ़ती हो, फिर सबके नाम से बन जाती हो। आज की तारीख में भी यही होता हुआ। मैंने तो पहली बार उस समय तब देखी थी, 87 की बात है। आगे समझ में आई? बताओ अभी की तारीख में, आज की तारीख में हम कहें आपको, मैं अपनी माँ के साथ ट्रेन में जाना चाह रहा हूँ और मेरी माँ बीमार हो गई, अब मेरी बहन जा रही है उसके पास, तो कायदे से तो क्या हो जाए, ये तो गलत होगी नहीं बात। अब कानून जाना बड़ी दिक्कत है, पहले हमारी मम्मी को टिकट कैंसिल कराओ, फिर अपनी बहन को टिकट बनवाओ, और पैसा वैसा की कोई दिक्कत नहीं, पैसा उतने ही लगने हैं, 60 रुपये 120 और कटेंगे जितने कटेंगे। अब आप बताओ, आप में से कौन व्यक्ति ऐसा है जो एक के स्थान पे दूसरे बदल करके नहीं जाएगा या नहीं ले जाएगा? फिर अपन उससे मोड़ा मोड़ी हो, छोटे छोटे कह दिए अपन 5 साल की जी, क्या है ये कूट लेख सिखाना समझ में आएगा कोई? आप, मैं कह रहा हूँ कोई करके दिखा दो, पूरे कानून का पालन करना कितना कठिन काम है। बोलो भैया टिकट नहीं ले पाए, चढ़ गए, तो ऐसे कह दियो हमारी मम्मी बीमार है, अचानक खबर आई, सो जा रहे। झूठ बोलना सिखा देते। लेकिन एक बात समझना, इस कूट लेख में देश की हानि नहीं है, समाज की हानि नहीं है, तुम्हारी हानि नहीं, किसी की हानि नहीं करनी। लेकिन तुम्हें नहीं मालूम तो तुम्हारे लिए हम कोई ऐसे रास्ते बता सकते। अब तो समझ में आ गया कूट लेख, लेकिन वैसे कूट लेख नहीं है गड़बड़ करने वाले, वैसे नहीं है हर बार कर लिया जाए और लाखों करोड़ों रुपए की बचत कर ली जाए, वो वाला कूट लेख नहीं है। हमारा एक साधर भी है और कानून में फंस गया, तो उसे कहते कोई ऐसा एफिडेविट दे दो छूट जाओगे, और ऐसा बता दिया, और क्या कर सकते, दूसरे एफिडेविट दे दिए छूट गया, करें क्या बता। अब यदि सच्ची सच्ची बात कह दे तो अगर 20 साल की जेल हो जाएगी, बच्चे अनाथ हो जाएंगे, पत्नी अनाथ हो जाएगी, सब परेशान हो जाएंगे। बोलो क्या करोगे? बोलो धर्मी धर्मात्मा को उपभोग कैसे करोगे, स्थितिकरण कैसे करोगे? जरूरत पड़ने पर कहेंगे हम खड़े, बोलो क्या कह रहे, बोलो बोलो हम खड़े हैं, बोलो क्या कह रहे तुमसे, कहना पड़ेगा। हम तक छोड़ो, मोती चंद जी को फांसी लगी स्वतंत्रता संग्राम के समय महाराष्ट्र में सोलापुर, वे पकड़े गए बम पटकने के चक्कर में। पटका तो दूसरे ने था, लेकिन उनके संगाती थे, ये संगाती वे नहीं पकड़े गए जिन्होंने बम पटका था, ये पकड़े गए। संगाती थे 3-4 लोगों का, मित्रों का, तो जेल चले गए।
बहुत पूछताछ हुई, तुम बता दो, तब तुम छूट जाओगे, तुम असली नाम बता दो। तो स्वामी समन गोस्वामी जो वहाँ पर थे, उन्होंने पत्र लिख के भेजा था, नाम मत बताना, भले ही तुम्हारी फांसी लग जाए। वो अजैन व्यक्ति है, उसका नाम नहीं बताया, और मोतीलाल फांसी पे चढ़ गए। और इन्होंने कहा था बताना मत, हमारी देश की आज़ादी का सवाल है। बताओ एक कूटलेख होगा कि नहीं होगा? छोटी छोटी बातों में यदि बड़े बड़े दंगे हो रहे हो तो कूटलेख करना पड़ेगी, दंगे बचाएंगे हम। अमरचंद दीवान खुद फांसी चढ़ गई। हमारा जयपुर, हमारा राजस्थान अंग्रेजों के अधीन नहीं जाना चाहिए। एक अंग्रेज का मर्डर कर दिया था एक व्यक्ति ने, और बहुत कोशिश करने पर भी उसे नहीं पकड़ पाए। तो अंग्रेज का जो लॉर्ड था वो कह रहा था कि तुम्हारे पूरे शासन पर हमारा कंट्रोल हो जाएगा यदि तुम पकड़ के नहीं बताओगे तो। जब नियमित समय तक 1 महीने के अंदर नहीं पकड़ पाए तो वे सामने खड़े हुए, हमने किया है, और फांसी लगवा दी। जरूरत पड़ने पर कूटलेख भी होता है। न्यासापहार और साकार मंत्र वेद का अब समय नहीं रहा, 4:30 बज गए। नहीं अपने नहीं सोचो, अपने का अपन तो रोटी खाए बैठने, इन बहनों को भी जाना है और सबका टाइम हो गया। कोई बात नहीं, इनको भी अच्छे से समझाएंगे, बढ़िया समझाएंगे। साकार मंत्र भेद नाम है, साकार मंत्र भेद। स्टाइल से बात कह देना, नहीं हम तो उनके भले की कह रहे, वैसे उनसे अच्छा कोई नहीं है। हम तो कच्छु नहीं कह रहे भैया, अपन काय को कोई की बुराई करो, अपन तो भगवान बचा है, कोई के बारे में कच्छु नहीं कह। उनकी तुम ही जान लो, सबसे पूछ लो, हमने सब बढ़िया ही है। साकार मंत्र भी समझ गए, समझ गए? मैंने एक छोटे से शब्द में आपने सब कुछ राज को उगल दिया। लोग मर्यादा से कह नहीं सकते, संबंध है। हाँ कह भी सकते। देखो हम तो साची साची कह रहे हैं, हम कोई की बुराई नहीं कर रहे, भगवान सब जानत। अच्छा तुम सीधी सीधी बताओ ना, उन्हें हम अपना लड़का दें कि नहीं, लड़की दें कि नहीं दें? अच्छा वैसे तो कोई बात नहीं है, अच्छा लड़का, घर अच्छा है, खा तो पिया थे, ऐसी कोई बात नहीं है, तो कभी बात बताओ ना। साकार मंत्र है वो तो। हाँ जी साकार मत समझ गए, मैंने सीधे नहीं कह पाए, अरे हमारा बच्चा जैसा है, हमारा घर जैसा है, अरे क्या बढ़िया उसका चारित्र है, वो कर दो भैया, आपकी लड़की स्वर्ग में राज करेगी। ये तो नहीं कह पा रहे, कहे लड़का कमात नहीं, नहीं कमात तो बहुत है, तो रात के खाते नहीं, रात के तो नहीं खाते, ऐसी कभी बात नहीं है। ऐसे सीधे बोल दो ना, कहा बात है, जुआ जुआ खेलत नहीं, सप्तव्यसन नहीं, पूजा नहीं करत करे सर, दान नहीं देते, हम क्या तो रहे ब्याह से कछु बात नहीं, बहुत अच्छा लड़का, मार डालो तुमने, वो तो लगा गए। लड़ाई हो जाए पूरी बात। साकार मंत्र के समझ गए, आकार से बोल गए। इसको कटाक्षी भी कह देते, कई बार कमेंट्स करना भी कह देते, आओ भगवान आत्मा। और सत्यवादी हरिश्चंद्र का बकवास करे, सीधे बोलो ना, लेकिन वो होता है। साकार मंत्र भेद भी कसाय की तीव्रता में होता है। मैं इस मामले में पता नहीं बहुत खराब हूँ, मेरा साकार मंत्र भेद जो कुछ होता है प्रत्यक्ष ही हो जाता है, जो कुछ हो जाता है हृदय में जो आती है बस कह देता हूँ, मैं रख ही नहीं सकता। यदि तुमने कोई बात कही पूछोगे, मैं कह दूँगा बेटा गलत है, बस आगे तुम्हारी सोच है, तुम सोचो नहीं सोचो, हम इस आत्मा को दुखी नहीं कर सकते कि तुम्हें गलत है और सही कह दे। और फिर अब हम सोच रहे अपने काय कह दी, झूठी काय कही, झूठी काय कही, झूठी काय कही, झूठी काय, अरे साफ कह दो, तुम्हारी भली होना रही मान जाओगे, नहीं होगी होना मत मानो, हमें तो यथा तथ्य कह देना बस। साकार मंत्र भेद हो गया, और न्यास का थोड़ा सुबह भी अर्थ किया था, बाद में और भी करने की इच्छा है। विश्वास का हरण मत करो, पर विश्वासघात मत कीजिए। इसमें तो बहुत व्याख्या करनी चाहिए, 1 घंटा बोले तो कम है, 2 घंटा बोले तो कम। किसी ने तो अपना सर्वस्व गुरु के चरणों में न्यौछावर कर दिया, और गुरु उसका मिसयूज करें, सेवाएं करवाएं, काम करवाएं, उसका हित ना करें, आत्मीय का मार्ग ना बताएं, अपनी सेवा कराते रहें, ये न्यासापहार है। मंदिर में काम करके क्रेडिट लेने की कोशिश करें, मंदिर की सामग्री का प्रयोग करने की कोशिश करें। अभी बहुत है इसमें, मंदिर की ये पंखा, ये सब सामग्री इसलिए नहीं है गर्मी के दिन में आओ आराम से पड़े रहो, स्वाध्याय करना है चला लो पंखा,
दिन में 2 घंटा सोने के लिए नहीं है ये मंदिर का सामान, न्यासापार है। एक बच्चा गरीब है, हमने 2000 रुपये की उसे पुरस्कार राशि दे दी, वो झट जाके मोबाइल खरीदता। क्या इसलिए पैसे दिए जाते हैं स्कॉलरशिप के? रिचार्ज भरवा लिया और फिल्में देख रहे हैं उल्टी सीधी। इतना न्यासापार होता है। कितने बड़े सेठ, कितने कितने लोग संस्थाओं में आकर जब बच्चों को देखते तो खुश हो जाते हैं। 5000, 10,000, 2000 जैसी जरूरत पड़े दे जाते हैं। पूरे देश के शिविर लगाने जाते हैं, प्रवचन करने जाते हैं, लोग बड़े उल्लास से पैसे दे देते हैं और वे जाके मोबाइल भरवा लिया है 20,000 को, 50,000 को, 25,000 को, अय्यासी कर रहे, गंदगी कर रहे। जो न्यासापार है, एक समय ऐसा आएगा कोई पानी पिलाने वाला नहीं मिलेगा, कोई दुख में सहानुभूति देने वाला नहीं मिलेगा। जिस आशय से हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं उसी आशय में प्रयोग करो, अन्य आशय में प्रयोग करना न्यासापार है। अभी थोड़ा नहीं, कितना कहें हम, कहाँ तक कहें आपको। जिस विश्वास के साथ स्त्री ने आप अपना जीवन तुम्हें सौंपा है उसका विश्वासघात करना न्यासापार है। एक बहू को बेटी के समान नहीं रख पा रहे तो न्यासापार है। एक पति अपनी पत्नी की गरिमा की रक्षा नहीं कर सकता, ये न्यासापार है। कहाँ तक बोलेंगे? बोलो। आज आप लोगों ने मेरे पर भरोसा किया है और मैं यदि आपके साथ छल करता हूँ, ख्याति लाभ लेता हूँ, अपना पर्सनल प्रॉफिट लेता हूँ, ये न्यासापार है। कहाँ तक सुनाएंगे अभी बताओ? थोड़ा नहीं है, बहुत है न्यासापार। सोचना, एक पिता अपने पुत्र के साथ जो कर्तव्य होने चाहिए पूरे नहीं करेगा तो न्यासापार। सब जगह लगा लेना, न्यास का मतलब तो विश्वास, न्यास का मतलब होता है ट्रस्ट। कहाँ तक कहेंगे हम, कहाँ तक? अभी तो मैं एक खेत में किसान काम कर रहा है, खेत में किसान काम कर रहा है और आप उसका शोषण करते हो तो न्यासापार। किसान जमींदारों के भरोसे होते हैं, सेठों के भरोसे होते हैं। दुकान पे आए बेचारे नहीं जा समझते, हिसाब किताब में कम ज़्यादा कर दिया, वो तो बेचारा कुछ नहीं कह रहा, तुमने कम ज़्यादा तोल दिए, कम ज़्यादा पैसे 55,500 रुपये भरे, तुमने 55,000 ही पकड़ा दी, 500 खा गया उसका। गरीब के 500 खा के क्या मिलेगा? 55,550 रुपये भरे, 50 रुपये क्यों नहीं दे पा रहे? क्यों नहीं दे पा रहे? क्या दम है तुम्हारे? इतना पैसे छोड़ के मरोगे, 50 रुपये खा के क्या मिलेगा? सब्जी वाले की दुकान पे जाते हैं, 2 मटर पहले छील के खा गए, 2 मूंगली पहले छील के खा गए, छोटी 2 दाने वाली मटर दाना छोड़ के 4 मटर दाने वाली मटर दानी उठा गए। क्या है? क्या है जी? कदम कदम पर न्यासापार है। विश्वास का घात मत करो, किसी को विश्वास दो मत, और विश्वास दिया है तो मर करके निभाओ। क्या कह गई? किसी को विश्वास दो मत, नहीं तो कर नहीं कर सकते, मत कहो, मत कहो ना। पंडित साहब इसके लिए बहुत अच्छी भाषा बोलते थे, वचनों की प्रमाणिकता, वचनों की प्रमाणिकता रखो। यदि आपने किसी को कह दिया तो प्राण जाए पर बहुत सोचना बेटे, जल्दी ही प्रॉमिस करने की आदत नहीं डालना। आगे से हम ऐसा करेंगे, नहीं बोलो मत, नहीं कर पाओगे, तुम्हारे हाथ में नहीं है, नहीं कर पाओगे, मत बोलो। नहीं भाई साहब आज के बाद हम बिल्कुल गुस्सा नहीं करेंगे। कहा झूठ बोल रहे, गुस्सा नहीं करो, तुम्हारे हाथ में गुस्सा। आज के बाद चोरी नहीं करेंगे, कहा झूठ बोलती हो। आज के बाद हम किसी की बुराई नहीं करेंगे, झूठ मत बोलो। तुम नहीं बोलते बेटे, कसाएं बोलती हैं। बहुत बार बहुत सारी बात कह दी हमने। निज निधि निज में